माँ तुम कुछ बोलते क्यों? कोई रिश्ता नहीं है आपसे, ना मेरा ना सारा का, ना बहन का ना देवरानी का, और ना ही भाई का ना ही देवर का। सबा तेरी नहुसत है, सिर्फ और सिर्फ तेरी नहुसत है मेरी जिंदगी में। तूने बर्बाद किया मुझे। मेरी फैक्ट्री सील हो गई है फिर। ज़हरा, क्या बात है? क्या हो गया? तुम ऐसे उदास बैठी हो, रो रही हो? देखो, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किस बात पे अपसेट हो? फैसल, सारा अपने मिसकैरेज का जिम्मेदार मुझे समझती है और मुझसे इल्जाम बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मेरा सर फट जाएगा दर्द। कैसी बात कर रही हो? इतनी कमजोर तो तुम कभी भी नहीं थी। पूरा घर संभालती थी तुम। अब एक बात ने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया कि बिल्कुल बिखर के रह गई। समेटो खुद को, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं फैसल, कैसे संभालूं अपने आप को? सारे घर वालों के सामने मैं मुजरिम बन जाती, सब मुझे एक मुजरिम की नजर से देखते। ऐसे नहीं रह सकती। ज़ारा, तुम इतनी कमजोर नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम रिश्ते निभाना जानती हो। बहुत मजबूत हो तुम अंदर से। हो मजबूत। मैं जो कह रहा हूं, अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करो। सारा के इल्जाम ने मुझे अंदर ही अंदर काट रहा है। मैंने सारा को धक्का नहीं दिया, आप तो जानते हैं ना। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम खुद को इतना नहीं जानती जितना मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे हर रंग, हर रवैये से वाकिफ हूं मैं। बस एक बार वक्त की धूल छट जाने दो, हकीकत सबके सामने आ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ और किसकी जिम्मेदारी है। एंड सारा, यू नो आई लव यू। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे क्या कह रही हैं आप? इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें इत्तला भी नहीं दी। बस सलमा, हम लोग इतनी परेशानी में घिरे हुए थे, तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। आखिर गैर समझाना देखा। नहीं सलमा, कैसी बातें कर दी? तुम तो समझती हो ना हमारी परेशानियों को। मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत। आपके हमारे दुख कोई अलग थोड़ी है। अब मैं परवीन बेगम से जरूर आके मिलूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं। देखो सलमा, इस वक्त घर पे ना आना, क्योंकि कोई भी घर पे नहीं होता, सब अस्पताल में होते हैं। हाँ, तुम परवीन बेगम के घर चले जाओ, जल्दी साहब भी आ गए होंगे, उनकी इयादत कर लेना। चले, ये ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। आती हूँ मैं फिर। अच्छा, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओ भाई अदनान, ये क्या बातें कर रहा है? कुछ कर, हम तो कंगाल हो जाएंगे। और मेरा घर, हमारी जमीनें, सब कुछ पहले ही गिरवी पड़ा हुआ है। हाँ तो मैं क्या करूं? यार मैं खुद बहुत परेशान हूं। मेरा एटीएम, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड कोई भी काम नहीं कर रहा, सब ब्लॉक हुए हैं। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। तो क्या करूं? मेरे तो यूटिलिटी बिल्स तक लाखों में आते हैं यार। तो दिल चाहता है कि वापस यूके चला जाऊं और वहां जाकर टैक्सी चलानी शुरू कर दूं। फोन आ रहा है, किसका फोन है?
क्या हुआ? फोन उठा ले, हो सकता है कोई अच्छी खबर हो। अच्छी खबर हमारे लिए कहाँ? या तुम कल को सब कुछ साफ साफ बता दो। वाह, यानी कि अपने हाथों से अपने बाप को जिंदगी से दूर कर दूं मैं? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं है यार। ओ भाई कुछ करो यार अदनान, प्लीज यार। किसका फोन है भाई? उठा क्यों नहीं रहा तू? बजने दो। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक तकलीफ। बहुत खूब। हमें बर्बाद करके खुद खुशियां मनाई जा रही हैं। सारा, सारा मेरी बहन, मेरी जान कैसी है? मेरे करीब मत आओ, दूर रहो मुझसे। नहीं सारा, अब और क्या चाहती हो तुम? मेरी गोद तो उजाड़ दी ना तुम। सारा, सारा बेटा, के चले जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊँ। ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। सारा बिल्कुल ठीक कह रही। अब तो हम पर रहम कीजिए, छोड़ दीजिए हमें। क्या हो गया हमारा तुम्हें? सारा बहन है मेरी, मैं क्यों उसे कोई तकलीफ पहुंचाऊंगी, क्यों दुख दूंगी? वो तो सिर्फ एक हादसा था। मैंने एक बहन है अपनी बहन की कौन सी दुश्मनी, तुझे आप सब बोलते हो। मेरी गोद में चढ़ के सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा हिम्मत करो। अब क्या सुधरेंगे तुम लूटो, सब कुछ तो दे दिया मैंने, सब कुछ तो दे दिया। हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो। हिम्मत से काम ले मेरा बच्चा, हिम्मत से। बस बस कर। सारा, अल्लाह ने चाहा तो तुम सेहतयाब होके फिर से माँ बन जाओगी। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा से औलाद की खुशी दे देगा। मुझे झूठी तस्वीरें मत दे, झूठी तस्वीरें मत दे। सारा, सारा, होश में आओ। सारा, 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 अरे सारा, सारा हिम्मत। अरे संभालो इसको, कमरे में लेके जाओ उसे। सारा, आजा पुत्र। और क्या हालत है ना? अब्बा जी आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, तू सुना? बैठ। काम का कैसा चल रहा है? जी ठीक है जी। क्या बात है तू? जी ठीक तो है ना? हाँ वो नहीं अब्बा जी, मैं बेटा क्या बात है? अब्बा जी क्या बताऊं आपको, मैं क्या हो गया है? और बता दे। अब्बा जी वो पर मुझे बीमार ना समझ, मेरे अंदर बड़ा हौसला अल्लाह के फजल से। बता क्या बात? अब्बा जी हम फिर वहीं पे आके खड़े हो गए हैं जहां से चले थे। हैं? क्या कह रहा तू? अब्बा जी फैक्ट्री फिर सील हो गई है। अब्बा जी आप ठीक है ना? और को बुलाओ, डॉक्टर ने बुलाओ है, और डॉक्टर ने बुलाओ।
डॉक्टर ने बुलाया, मेरी तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर साहब सारा अपने बच्चे की वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए बहुत तकलीफ में। पर तकदीर का लिखा हुआ कौन मिटा सकता? बेशक ये सारा का पहला बेबी था, दोबारा कंसीव करने के चांसेस खत्म हो सकते हैं। अल्लाह ना करे। डॉक्टर साहब मैं आप सबको इसलिए ये बता रही हूँ, आप हर सूरत हाल के लिए तैयार रहें और आप सबको ही अब सारा को संभालना है। जी वैसे सारा की हालत खतरे से बाहर है, मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। जब तक ये खुद से ना जागे इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। जी मैं अब चलूंगी। जी आइए, मैं आपको छोड़। शुक्रिया। वो मेरी सारा बेटा, तुम 1-2 दिन के लिए ना इसके सामने मत आना। पर फूफो मैं बेटा, तुम सारा की जिंदगी चाहती हो ना? जी तो फिर सब्र करो। बस दवाई खा लेना बाजी, ठीक हो जाओगे तुसी। केड़ी खबर सुनाती पियो नू, ए हाल हो गया। तो शुक्र है अल्लाह ने करम कीता है। दादी जी अब्बा जी नू दसना जरूरी सी ना। मैं आग लगे ऐसे कारोबार नू, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਮਿਰਚਾ खा के गुजारा कर लांगे, पर किसी अपने नू अपने तो दूर नहीं देख सकती। मौत दा फरिश्ता है ना, मैं आप नाल चली जावांगी, पर मैं अपने नू वख नहीं कर सकती। माँ जी तुसी परेशान ना हो, कुछ नहीं होता मैनू। पुत्र लंगर करना चाहिए बस। मैं बाजी वो मैं सब ठीक कर लांगा। वक्त आंदे वो एक बारी हुन कुछ ठीक नहीं होना पुत्र, कुछ ठीक नहीं। ओ मट्टी पाओ खसमा नु खाए। चलो पिंड चलने आ, बहुत देख लिया शहर दियां बत्तियां। हाँ दादी जी मेरा यकीन करो, मैं ठीक कर लांगा। दादी कसम है, मेरा यकीन करो। छड़ दे, हो गया बड़ा ठीक। अच्छा पुत्र, हौसला कर, हौसला। अल्लाह मालिक है बेटा, वही साढ़े से याद रखेगा। अल्लाह करे पुत्र। उसकी रज़ा में राजी रहना चाहिए बेटा। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी के नहीं चलती। अब ये भी क्या अल्लाह की मर्जी है कि सारा की गोद उजड़ जाए? अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। ये तो इंसान ही है जो इंसानों पर जुल्म ढाता है। मुझे तो डॉक्टर से बेड से उतरने के लिए मना कर दिया। ना उम्मीद हो गया डॉक्टर से। मैं क्या करूं अब्बू जी, मेरी ममता तड़प रही है। नहीं बेटा, जो तड़प देता है वही सुकून भी देता है। सब ठीक हो जाएगा। उसका कर्म एक बार नहीं होता। रहमतों की बारिशें अगर एक बार बरसती तो ये जमीन तो बंजर हो जाती। लेकिन अब्बू, ज़ारा भाभी ने तो हमारी जिंदगी बंजर कर दी। नहीं, मायूसी की बातें नहीं करते। परेशान ना हुआ करो। काश सारा ऐसे ना करती। काश। उसकी जात पर भरोसा रखो।
जो मिट्टी में जिंदगी डाल देता है वो उस जिंदगी को सेहत भी अता कर देता है। अल्लाह सेहत देगा। परेशान अली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भाभी बोले। तुम मुझे क्या समझते हो? मेरा मतलब है कि भाभी, यूसुफ मेरा भाई था। और मैं तुम्हें भी अपना भाई ही समझती हूँ। आपको इस हकीकत को दोहराने की जरूरत नहीं भाभी। जानते हो, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे ये बात दोहराने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। आप बेफिक्र रहें भाभी, मैं ये हकीकत कभी नहीं भुला सकता। लेकिन एक बात मैं भी कहूँगा कि ज़िंदगी में इज़्ज़त से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। इसी से हर रिश्ता बनता है, ख़ास तौर पर माँ, बहन और बेटी का रिश्ता। और आप बहन भी हैं और बेटी भी। ग्रैंडमा मुझे अच्छी तरह जानती है। 5 वक्त का नमाजी हूँ, तमाम रोजे पूरे रखता हूँ, हराम को हाथ नहीं लगता। और फिर भी आप कह रही है कि मैं सुन्नत पर अमल नहीं करता। ग्रैंडमा, सच्चा मुसलमान होने के लिए अच्छी तरह जानती है कि मैं तबाह हो चुका, बर्बाद हो चुका हूँ। मैं पैसे को मोहताज हो गया हूँ। मेरे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए। दूसरी बात यह है कि मैं राबिया को नहीं भूल सकता। मैंने शादी नहीं करनी तो बेवा से शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, आप खरबों रुपए की जायदाद जो है ना किसी ट्रस्ट में डोनेट कर दें। हमारी दादी उस दिन मुझसे भी यही कह रही थी। क्या? कौन है ये बेवा जिससे तुम्हारी वो दादी शादी करना चाह रही है तुम्हारी? मजे की बात तो यह है कि उस लड़की का कोई वजूद नहीं। ये भी जिम्मेदारी मेरी है कि पहले मैं एक बेवा ढूंढूं और फिर उससे शादी करूं। मैंने को बताया था। हाँ, कल बताया था। बड़े मायूस हो गए। इसलिए एम्प्लॉइज कम करने हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। लो, साइन करो। जो चीज आपके नसीब में होती है वही अल्लाह आपको देता है। ये बच्चा आपके नसीब में नहीं था, इसी दुनिया में नहीं आया। मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, किस दुख से गुजर रही हूँ, आप नहीं समझ सकती। ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं जहाँ सलामती को खतरा हो। हमाद ऐसा नहीं है सारा और सारा। आप तो मत बोलें इस मामले में, क्योंकि आप हमेशा अपनी बीवी की साइड लेंगे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा?
हम आज जानते हो फैसल की बीवी तुम्हारी कौन है? अबू मैं रिश्तों को दोहरा कर उनकी बेहरमती नहीं करना चाहता।